हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। दोस्तों, बहुत से लोगों का कमेंट था कि कैसे जो है हम विभिन्न राज्यों का योजना जो होता है उसको याद रखें। तो दोस्तों, आज आपको हम विजुअलिटी के माध्यम से बताएंगे कैसे हम विजुअल करके किसी चीज़ को जो है कल्पना करके हम लोग उसको याद कर सकते हैं और यह बहुत दिनों तक आपको याद रहेगा। मेरी मानिए तो हमको लगता है 2-4 परीक्षा दे दीजिएगा तब भी आप इसको नहीं भूलिएगा। चलिए तो याद करते हैं। अभी जो हम योजना निकालने हैं, ये उत्तर प्रदेश का योजना है। हमारे पास जो अभी योजना है, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश राज्य का विभिन्न योजना है जो कि हमको याद करना है। तो कैसे याद करेंगे कि उत्तर प्रदेश का जो ये योजना है ये आखिर कैसे याद होगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि जो है उत्तर प्रदेश राज्य में जो है मुख्य मुख्य जो है 4-5 योजना है जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, और उसको याद कीजिए। सबसे पहले आपको इसमें ध्यान देना होगा कि ये जो है छतरी है, ये छतरी है। यहाँ पर ये मतलब बालिका है, यहाँ पर इसके पास मोबाइल है और यहाँ पर इसका घर है। तो कैसे हम याद रखेंगे इसको? सबसे पहले याद रखिएगा छतरी। तो याद रखिएगा नवीन रोजगार छतरी। छतरी वाला जैसे आएगा, 4 ऑप्शन दिया रहता है एग्जाम में। ऐसा नहीं है कि आपसे पूछा जाता है और आप उसका जवाब देते हैं। तो याद रखिएगा छतरी। जैसे ही बोलेगा छतरी तो छतरी से याद कर लीजिएगा नवीन रोजगार छतरी योजना। नवीन रोजगार छतरी योजना, और यही है वो छतरी। याद रखिएगा यही छतरी है और इसी से याद करना है नवीन रोजगार छतरी योजना। और जैसे ही छतरी योजना आएगा तो ये उत्तर प्रदेश ध्यान देना है। उसके बाद अब इस छतरी के नीचे एक लड़की है जो कि किसी के घर पर जाती है। तो लड़की है तो लड़की है तो बहुत ही सुंदर कन्या है। इसको सुकन्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सुकन्या। तो इसका नाम है सुकन्या। और इसको कैसे याद रखेंगे? सुकन्या योजना। सुकन्या योजना, ठीक है। सुकन्या योजना, आप इसको याद रखिएगा। नवीन रोजगार छतरी योजना, छतरी के नीचे एक सुकन्या है, एक लड़की है, तो सुकन्या योजना हो गया। अब ये जो है मोबाइल पर एक सबका समाचार ले रही है, सेहत का ख्याल देख रही है कि कैसे हम सेहत का ख्याल रखें। जैसे कोविड-19 के लिए जो निकला हुआ था मोबाइल ऐप, इसी तरह ये सेहत का जो है मोबाइल पर देख रही है कैसे हम सेहत को बढ़िया से हम इस पर देख सकते हैं। तो याद रखिएगा एम फॉर मोबाइल होता है, एम सेहत, एम सेहत योजना, एम सेहत योजना यानी मोबाइल सेहत योजना। इसके पास देखिए मोबाइल भी है, ये मोबाइल भी इसके पास है, ठीक है। तो एम सेहत योजना ये भी यूपी का है। ये लड़की जो है छतरी के नीचे वाली यूपी की, ऐसे याद रखिएगा। सुकन्या हो गया। उसके बाद यह क्या करती है? दस्तक देती है, यानी कि जाती है दरवाजे पर दस्तक देती, टन 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 इसको बोलती है। उधर से आता है अरे कौन दस्तक दिया मेरे दरवाजे पर। तो ये दस्तक याद रखिएगा, दस्तक योजना। और दस्तक योजना जो है ये भी जो है यूपी का है। तो फिर से एक बार देखिए, जैसे यूपी बोलेगा तो याद रखना है कि एक छाते के नीचे लड़की है जो हाथ में मोबाइल रखी हुई है और मोबाइल से वो किसी के दरवाजे पर जाती है, ठीक है, दस्तक देती है किसी के दरवाजे पर। तो छतरी यानी जो हो गया नवीन रोजगार छतरी योजना, दिया होता है पूरा छतरी योजना, तो इसको ध्यान रखना है। नवीन रोजगार छतरी योजना ये यूपी का है। उसके बाद सुकन्या है लड़की खुद, तो सुकन्या योजना हो गया, ये भी यूपी का है। उसके बाद एम सेहत, मोबाइल सेहत योजना, तो याद रखिएगा मोबाइल है इसके हाथ में और सेहत का ये देख रही है ऐप पर सेहत को, ठीक है, काउंट कर रही है। तो ये भी जो हो गया एम सेहत योजना, ये भी यूपी का है। और ये किसी के दरवाजे पर जाकर दस्तक देती है, यानी वहाँ पर जाती है और उसको खटखटाती है। तो दस्तक भी जो हो गया यूपी का हो गया, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ये सभी यूपी का है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं एमपी यानी मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश को कैसे याद रखेंगे? तो मध्य प्रदेश का कुछ नहीं है याद करने का तरीका, बस थोड़ा सा समझना है इसको कि एक व्यक्ति है जो कि बिना मास्क लगाए जा रहा है। पीछे से पुलिस वाला उसको टोकता है और कहता है कि तुम्हारा मास्क कहाँ है, ठीक है। तो ये बोलता है भैया हम बहुत स्वाभिमान व्यक्ति हैं, हम मास्क नहीं लगाते। तो बोला मास्क नहीं लगाते? मास्क तो जीवन अमृत है अभी,
कोरोना का काल है और मास्क हमारा क्या है, जीवन अमृत है। ठीक है, तो ये बोलता है नहीं लगाएंगे। तो कहा ठीक है, अगर नहीं लगाओगे तो एफआईआर तुम्हारे द्वार पर पहुंच जाएगा। अब एफआईआर करने के लिए तुमको यहाँ पर रुकने की ज़रूरत नहीं होगी, सीधा एफआईआर तुम्हारे द्वार पर पहुंच जाएगा। ठीक है, कहा भैया हम बहुत बेरोजगार हैं, बहुत हम बेरोजगार हैं। तो वो कहा कि ठीक है, तुम बेरोजगार है तो हमारे पास कोनो रोजगार नहीं है जो तुमको रोजगार का पुल बांध देंगे। ठीक है, तो रोजगार सेतु, सेतु याद रखिए, पुल को हम सेतु कहते हैं, तो रोजगार सेतु हो गया, रोजगार सेतु। तब बोला भैया हम बहुत मेहनत करते हैं, नौकरी नहीं होता है, तो हम बहुत श्रम सिद्धि वाले व्यक्ति हैं, तो श्रम सिद्धि हो गया। ठीक है, तो कहा ठीक है कोई बात नहीं, मास्क पहनो, पहनेगा मास्क तो किल कोरोना होगा, यानी कोरोना को तुम मार सकते हो। एक मास्क से किल कोरोना, यानी एक मास्क पहनने से तुम कोरोना को हरा सकते हो। और लास्ट में जाते जाते कहा कि ठीक है, नहीं कोनो काम तो एक काम कर दो, एक वन रोपो तो वन धन होता है, तो वन धन याद रखिएगा। कैसे याद करना है, तो याद रखिएगा हमेशा स्वाभिमान जो हो गया, इस व्यक्ति को स्वाभिमान था कि हमको मास्क नहीं पहनना है, तो स्वाभिमान ऐप, ये स्वाभिमान योजना जो हो गया ये एमपी से है। ठीक है, ये आदमी इसको रोका, तो रोको टोको भी याद कर सकते हैं, रोका टोका कि अरे भैया तुम्हारा मास्क कहाँ है, तो रोको टोको ये भी एमपी यानी मध्य प्रदेश से हो गया। ये बोला भैया हमारे पास स्वाभिमान है, हम मास्क नहीं पहनते हैं। ठीक है, तो वो बोला ठीक है, अगर मास्क नहीं पहनेगा तो एफआईआर होगा, और एफआईआर सीधा तुम्हारे घर तक जाएगा, तो एफआईआर आपके द्वार, ये भी जो है ठीक है एमपी से है। उसके बाद ये बोला ठीक है भैया, सो हम एफआईआर हमको मत करो। तो उसको समझाता है कि भैया हम एफआईआर नहीं करेंगे, इतना पैसा हमारे पास नहीं है, हम तो बेरोजगार हैं। तो कहता है बेरोजगार है तुम क्या करें, तुम्हारे लिए क्या रोजगार का सेतु लगा दें, तो रोजगार सेतु याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आगे कहता है भैया हम बहुत मेहनत करते हैं, हम श्रम सिद्धि वाले व्यक्ति हैं, खूब मेहनत करते हैं। तो श्रम सिद्धि कर रहा है बेचारा, तब भी नौकरी नहीं मिल रहा है। तो वो बोलता है भैया देखो ऐसा है कि तुम जो है एक मास्क पहनेगा तो उससे कोरोना से बचा रहेगा, कोरोना मरा रहेगा। वन मास्क एंड किल कोरोना, तो किल कोरोना भी जो है ये एमपी का है। ठीक है, एक मास्क अनेक जिंदगी, ये भी एमपी का है। ठीक है, तो इसको याद ऐसे कर सकते हैं आप। और लास्ट में जाते जाते उसको बोला कि भैया जा रहे हो तो एक वन लगा देना, तो वन हमारा धन होता है। तो वन धन योजना भी याद रखिएगा जो होता है, वन धन योजना ये भी जो है एमपी से है। तो कैसे याद रखेंगे देखिए, सबसे पहला है कि व्यक्ति जो था स्वाभिमानी व्यक्ति था, तो याद रखिएगा स्वाभिमान, स्वाभिमान योजना, स्वाभिमान योजना ये एमपी से है। पुलिस वाला रोका और टोका, तो रोको टोको, रोको टोको ये भी जो है इसका एमपी से है। ये बोला भैया हम जो है ठीक है स्वाभिमानी व्यक्ति है, तो कहा ठीक है बेटा स्वाभिमानी व्यक्ति तुम है, तो तुम्हारे सीधा घरे पर पहुंचेगा एफआईआर। तो एफआईआर आपके द्वार, याद रखिएगा एफआईआर आपके द्वार। अब एफआईआर आपके द्वार सीधा, तो ये भी जो है एमपी से है। तो ये बोला भैया उतना पैसा हमारे पास नहीं, हम बेरोजगार व्यक्ति हैं। तो बोला क्या हमारा बाप दादा के पास खूब नौकरी है जो तुम्हारे लिए हम जो है रोजगार सेतु खोल दें। तो याद रखिएगा यहाँ पर रोजगार सेतु, रोजगार सेतु ये भी जो है एमपी से है। वो बोला भैया आपको इतना करने का ज़रूरत नहीं, हम बहुत मेहनत करते हैं, हम श्रम सिद्धि वाले व्यक्ति हैं, तब भी नौकरी नहीं मिलता। तो याद रखिएगा श्रम सिद्धि ये व्यक्ति कह रहा है हम श्रम सिद्धिमान व्यक्ति हैं, तो श्रम सिद्धि ये भी जो है एमपी से है। तो ये बोलता है ठीक है, लेकिन एक बात याद रखो कि एक मास्क और अनेक ज़िंदगी बच सकता है। तो याद रखिएगा एक मास्क और अनेक जिंदगी, अनेक जिंदगी ये भी आपको एमपी से है, एक मास्क अनेक जिंदगी। और बोलता है कि अगर इसको पहनोगे मास्क को तो कोरोना को तुम मार सकते हो। तो किल कोरोना याद रखिएगा, किल कोरोना, किल कोरोना ये भी जो है एमपी से है।
और लास्ट में कहा ठीक है भैया, हम आपका सब बात समझ गए, अब हम ऐसा ही करेंगे जैसे आप हमको बोले हैं। तो ये बोलता है रुको तनी, जाते जाते के बाद सुन लो कि जा रहा है तो एक पेड़ भी रोप देना, और क्योंकि वन जो है हमारा धन है, तो वन धन योजना भी जो है एमपी से है। देख लीजिए, इसको एक बार समझ लीजिए। एक व्यक्ति बहुत स्वाभिमानी है, कहता है हम जो है मास्क लगाइबे नहीं करेंगे। तो ये कहता है, पुलिस वाला भी बहुत तेज़ रहता है, वो भी कहता है रोको 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 रोको, कह रहा है हमको काहे टोकता है। तो हम कहता है हम रोकता है, तुम टोकता है, तो रोको टोको याद रखिएगा, ये एमपी से है। उसके बाद कहा तुम्हारा मास्क कहाँ है। तो कहता है भैया हम बहुत स्वाभिमानी व्यक्ति, हमारा मुंह जो है खराब हो जाएगा, मास्क पहनेंगे नक्शे बिगड़ जाएगा, हमारा अच्छा नहीं लगेगा मुंह देखने में। तो बोलता है अरे बेटा अच्छा नहीं लगेगा। तो स्वाभिमान ऐप, ये स्वाभिमानी जो योजना है ये भी जो एमपी से है। तो कहता ठीक है, तो एक काम करो, तुम जाओ और घर पर पहुंच जाएगा एफआईआर, ठीक है। तो एफआईआर आपके द्वार, ये भी एमपी से है। तो बोलता है भैया हम बहुत बेरोजगार हैं, बहुत जो गरीब आदमी हैं, कैसे हम करेंगे इसको। तो कहता है ठीक है, तो हमारा बाप के पास जो है नौकरी का कोनो खजाना नहीं है, तुम्हारे लिए पुल बांध दे नौकरी का। तो रोजगार सेतु ये भी योजना जो है एमपी से है, ठीक है। तो कहता है भैया हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन नौकरी नहीं मिलता है। तो कहता है क्या तुम नौकरी करता है। कहता है हाँ बहुत जो है, हम बहुत श्रम सिद्धि वाले व्यक्ति हैं। तो श्रम सिद्धि ये भी जो है एमपी से है। तो वो कहता है ठीक है, तो एक काम करो, हमेशा एक बात सुनो कि तुम एक मास्क पहनेगा तो अनेक लोगों का ज़िंदगी बच सकता है, किसी को कोरोना नहीं होगा। तो एक मास्क और अनेक ज़िंदगी, ये भी एमपी से ही है, ठीक है। वो कहता है भैया आप जो हमको समझाए बहुत बहुत धन्यवाद, हम सब बात समझ गए हैं, ठीक है। कहता है कि बात समझ गया, जानता है एक मास्क से जो है कोरोना मर सकता है, कोरोना किल कोरोना, याद रखिएगा, ये भी एमपी से है। और जाते जाते बोलता है सुनो, कम से कम एक पेड़ लगाओ, क्योंकि पेड़ ही जो है हमारा क्या है, धन है। तो वन और धन याद रखिएगा, ये भी एमपी से है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अब बात करना है छत्तीसगढ़ के योजना के बारे में। तो कैसे इसको याद रखेंगे छत्तीसगढ़ का योजना। देखिए कुछ नहीं है, छत्तीसगढ़ का योजना जो है इसमें रिलेट करना है दो व्यक्ति से। छत्तीसगढ़, एक राजीव गांधी और एक इंदिरा गांधी। ये सिर्फ हम बताने के लिए बोल रहे हैं, कोई पर्सनल व्यक्ति से इसको रिलेट मत कीजिएगा, सिर्फ हम समझाने के लिए, याद रखने के लिए हम बता रहे हैं ये ट्रिक। ये है इंदिरा गांधी, ये है राजीव गांधी। इंदिरा गांधी जो है छत्तीसगढ़ घूमने के लिए आई राजीव गांधी के साथ। तो वहाँ पर उसे एक ज़मीन बहुत पसंद आ गया। ज़मीन था पूरा पेड़ पहाड़, पूरा पेड़ था, वहाँ पर कचरा भी पड़ा हुआ था। तो ये राजीव गांधी से कहती है कि हमको जो है ये ज़मीन चाहिए। तो राजीव गांधी कहती है कि हम कैसे इस ज़मीन को दे दें, ये ज़मीन हम कैसे दे दें, ये किसान का ज़मीन है। तो ये बोलती है कि चलिए हमको ज़मीन दे दीजिए, हम बाद में वापस कर देंगे। तो ये बोले चलो किस लिए तुम लोगी। तो ये बोलती है हम इसमें एक कैफ़े खोलेंगे, ठीक है। तो कहें क्या नाम रखोगे इस कैफ़े का। तो ये बोलती है हम इस कैफ़े का नाम गार्बेज कैफ़े रखेंगे, क्योंकि ये कचरे से बना हुआ कैफ़े, कचरे वाला ज़मीन पर कैफ़े हम खोल रहे हैं, तो हम इसका नाम रखेंगे गार्बेज कैफ़े। तो याद रखिएगा ये गार्बेज कैफ़े जो है, गार्बेज कैफ़े, ये छत्तीसगढ़ का है, ठीक है। तो ये गार्बेज कैफ़े खोलेगी। तो कहा ठीक है ले जाओ। तो ये आराम से जो है जितना भी इसमें जितना भी पेड़ था सभी को कटवा दी, जितना भी पेड़ था सभी को क्या की, कटवा दी। तो याद रखिएगा सभी को मिटा दी है। तो याद रखिए इंदिरा गांधी वन को मिटा दी। तो इंदिरा गांधी वन मितान, याद रखिएगा इंदिरा गांधी वन मितान, इंदिरा गांधी वन मितान छत्तीसगढ़। अब मिटा दी। अब इसको जो है ठीक करके यहाँ पे गार्बेज एक कैफ़े खोल दी और इसका नाम रख दिया गार्बेज कैफ़े,
जैसे ही वो वादा की थी वैसा एक कैफ़े खोल दी और गार्बेज कैफ़े इसका नाम रख दी। अब राजीव गांधी देखें, ठीक है गार्बेज कैफ़े खुला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, और धीरे धीरे ये गार्बेज कैफ़े खोली और धीरे 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 सभी जगह अपना पाँव पसारने लगी। यानी जो ज़मीन था जो कि काम से ली थी वहाँ पर अपना अधिकार धीरे धीरे जमाने लगी और अपना जो है पाँव पसारने लगी। तो याद रखिएगा, पौनी पसाड़ी, पौनी पसाड़ी योजना, पौनी पसाड़ी योजना ये भी छत्तीसगढ़ से ही रिलेटेड है। अब ये पाँव पसारने लगी, लेकिन राजीव गांधी जब ये देखने आए, भैया ये तो पाँव पसार दी है, ज़मीन पर कब्जा कर ली है, ये तो किसान को कह के आए थे कि भैया गार्बेज कैफ़े खुलेगा बाद में वापस हो जाएगा। तो ये बोले इंदिरा गांधी से कि तुम ऐसा क्यों की। तो बोली कि क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे ज़मीन हमको अच्छा लगा हम ले लिए, तो चलिए आप हम दोनों इसी में रहते हैं। तो वो बोला नहीं, हम किसान के साथ न्याय करने वाले हैं, किसान से हमने वादा किया था तो किसान को हम धोखा नहीं देंगे। तो याद रखिएगा, तो ये किसान के साथ चले गए। तो राजीव गांधी किसान न्याय कहे नहीं, तुमसे हम लेकर किसान को देंगे ही। राजीव गांधी किसान न्याय योजना ये भी छत्तीसगढ़ से है। अब ये देखिए, ये पाँव तो पसार चुकी थी, पूरा एकदम ऐसा मौज चल रहा था इसका गार्बेज कैफ़े, नाम था सिर्फ गार्बेज कैफ़े, चल रहा था अच्छा से, पेड़ सबको काट दी थी, वन मिटा दी थी, वन मितान योजना, ठीक है। तो ये जो है राजीव गांधी ये इससे बार बार कह रहे थे छोड़ो ज़मीन, ये छोड़ नहीं रही थी। तो लास्ट में कहे नहीं तुम्हारा नहीं मेरा, न किसान को मिला तो किसान के जो पशु हैं उसको तो हम इंसाफ दिला देंगे। और यहाँ उन्होंने एक गौशाला खोल दिया और इसका नाम रख दिया, ठीक है, पशु न्याय योजना, पशुधन न्याय योजना। क्योंकि नहीं, अगर नहीं तुम्हारा धन होगा न मेरा धन होगा, ये पशु का धन हो जाएगा। और पशुधन न्याय योजना ये भी छत्तीसगढ़ से है, याद रखिएगा इसको। पशुधन बोलिए या गोधन बोल दीजिए, पशुधन क्यों, ये गाय को है तो गोधन न्याय योजना, गोधन न्याय योजना ये जो है छत्तीसगढ़ से है। गोधन न्याय योजना ये छत्तीसगढ़ से है। तो कैसे याद करेंगे ये तो हम आपको बता चुके हैं कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी आए घूमने के लिए। अब घूमने के लिए आए, इसको पसंद आ गया एक ज़मीन जिस पर पेड़ लगा था, वो बोली कि हमको कुछ दिन के लिए ज़मीन दे दीजिए। राजीव गांधी दे दिए, पेड़ को काट दी, मिटा दी पेड़ को। तो इंदिरा गांधी वन मितान योजना छत्तीसगढ़ हो गया। गई और एक कैफ़े खोली जिसका नाम गार्बेज कैफ़े रख दी। राजीव गांधी बोले चलो गार्बेज कैफ़े बाद में दे ही देगी, लेकिन ये क्या करने लगे, अपना पैर पसारने लगे, पौनी पसाड़ी, ऐसे याद रखिएगा, पाँव पसारने लगी। पौनी पसाड़ी ये भी छत्तीसगढ़ से है। राजीव गांधी जब इससे पूछे कि भैया हम जो है किसान से न्याय का बात करके आए थे कि बाद में तुमको दे देंगे, उसका न्याय का क्या होगा, उसका वादा का क्या होगा, वो बोली आप जानिए। तो राजीव गांधी किसान न्याय बोले हम किसान के साथ हैं, बार बार मांग रहे थे, नहीं दे रही थी। तो लास्ट में कहीं नहीं किसान को देगी, नहीं तुम्हारा होगा, हम यहाँ पर एगो गाय ला कर बांध देते हैं, ठीक है। तो गोधन न्याय, उसी को न्याय मिलेगा, गोधन न्याय योजना ये भी छत्तीसगढ़ से है। आई होप दोस्तों कि आपको यह जो वीडियो है अच्छा समझ आ गया होगा। अगर कोई त्रुटि रह गया हो तो हमको माफ़ कीजिएगा, और जो भी प्रॉब्लम में समस्या है, कुछ समझना है या कोई टॉपिक्स के बारे में आपको जानकारी चाहिए, उससे रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डाल दीजिए। हम हर एक कमेंट का जो है रिव्यू करेंगे, उसको देखेंगे और उस पर जो है हम वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद। इससे जुड़े जो भी और राज्य हैं, इसका जो वीडियो होगा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।